हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में। एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेमेस्टर 2 के माइनर पेपर ज्योग्राफी का सिलेबस को समझने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसका जो मेन टाइटल है वो है ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो फुल मार्क्स है वो 75 है और जो पासिंग मार्क्स है वो आपका 30 है। तो यहाँ पर जो है सिलेबस जो है पहले हिंदी में है, उसके बाद अंग्रेजी में है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही विद्यार्थी जो है इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपका जो पाठ्यक्रम सामग्री है वो थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर दोनों भाग में बटा हुआ है। प्रैक्टिकल पेपर जो है वो 25 मार्क्स का है। तो थ्योरी पेपर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी। तो इसका जो सिलेबस है वो है आपका पहला फर्स्ट यूनिट जो है आपका वो है पर्यटन का परिचय, है ना। पर्यटन का परिचय। तो पर्यटन का परिचय मतलब क्या होता है, प्राकृतिक और दायरा क्या होता है इसका, अवधारणाएं, मुद्दे, पर्यटन, मनोरंजन और आराम के अंतर संबंध, रॉबिन्सन द्वारा पर्यटन के भौगोलिक पैरामीटर को। आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा ना, रॉबिन्सन के बारे में। रॉबिन्सन ने जो भौगोलिकल पैरामीटर दिया था पर्यटन का, उसके बारे में। और पर्यटन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, पर्यटन जो है वो आप देखेंगे कि कोई भी देश का जो सबसे सुंदर इलाका होता है, ठीक है, जो सुंदर जगह होता है वहाँ पर लोग घूमना पसंद करते हैं। तो वो दरअसल पर्यटन का ही एक भाग होता है। कई कई बार ये ऐतिहासिक इमारतें भी होती है, कई कई बार ये म्यूजियम भी होते हैं, कई बार ये खेत खलियान भी होते हैं, कई बार ये पहाड़ जंगल कुछ भी हो सकते हैं जो कि इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता हो। वो प्राकृतिक नज़ारा पर्यटन कहलाता है, ठीक है। अब पर्यटन में अब धीरे धीरे नए नए आयाम जुड़ने लगे हैं। पर्यटन की परिभाषा बदल रही है। हर जो विद्वान है वो पर्यटन के परिभाषा को अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। तो उन परिभाषाओं को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड यूनिट पे, जिसका नाम है रुझान और पैटर्न, ठीक है। जो ट्रेंड में वो क्या चल रहा है, रुझान मतलब होता है ट्रेंड में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्राकृतिक पर्यटन है, सांस्कृतिक पर्यटन है, चिकित्सा पर्यटन है, तीर्थ यात्रा है, भू पर्यटन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पर्यटन है अलग अलग प्रकार है, जैसे मैंने बताया। प्राकृतिक एक हो गया जिसमें पहाड़, नदियाँ, झरने वगैरह आते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक हो गया, पर्व त्योहार आ जाते हैं इसमें। जितने प्रकार के किसी देश में पर्व त्योहार होते हैं वो भी एक पर्यटन का हिस्सा होता है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं उसको। चिकित्सा पैटर्न हो गया, ठीक है, चिकित्सा की जो पद्धति है, जो जिस टेक्नोलॉजी से किसी का चिकित्सा किया जाता है ना, तो वो एक पर्यटन का माध्यम हो गया, लोग वो जानने आते हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्रा तो आप जानते ही हैं। भू पर्यटन जो होता है वो जमीन पर आधारित पैटर्न होता है, हर जगह का जमीन अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसकी जो सुंदरता है, लोग उसको देखने के लिए भी आते हैं, तो पर्यटन उसका भी एक पार्ट बन गया, ठीक है। टूरिज्म बोलते हैं इसको। तो पर्यटन के हालिया रुझान क्या है वो आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। अब लोग क्षेत्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ क्षेत्रीय इलाकों में भी पर्यटन करना पसंद कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग स्विट्जरलैंड, पेरिस, यही सब, एफिल टावर देखेंगे, स्विट्जरलैंड घूमेंगे, यही सब। लेकिन अब लोग जो है छोटे छोटे देशों में भी जा रहे हैं, वहाँ की जो सुंदरता है, प्राकृतिक नज़ारे हैं, उसको देख रहे हैं। जैसे कि भारत भी अब जो है प्रसिद्ध हो रहा है, इको टूरिज्म बढ़ रहा है, जिसमें कि पर्यावरण को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। सतत पर्यटन, बैठकें होती है, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ, ठीक है। तो पर्यटन को लेकर जो है एक अलग ही प्रकार का माहौल जो है बन रहा है। और वो ये है कि किस तरीक़ा से जो है किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो पर्यटन की मदद से आगे बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पर्यटन की मदद से ही आगे बढ़ते हैं। आप उन देशों का भी पता लगा लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी उनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन पे है, यानी लोग आते हैं घूमने और घूमने के बाद वहाँ जगह में जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, घूमते हैं, रहते हैं उन जगहों पे। इससे उस देश की इनकम बढ़ती है। इसके बाद आपका आता है पर्यटन का प्रभाव। जो फोर्थ लास्ट यूनिट का पॉइंट है वो है पर्यटन का प्रभाव क्या होता है। अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे ये असर डालती है, पर्यावरण पे, समाज, पर्यटन नीति, भारतीय एवं झारखंड। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अलग अलग पॉइंट है ना, देखने में छोटा लग सकता है लेकिन ये एक विस्तृत जानकारी है, इसके अंदर विस्तृत जानकारी छुपा है कि पर्यटन किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को जो है प्रभावित करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है, पर्यटन नीति क्यों जरूरी है, भारत की पर्यटन नीति क्या है, झारखंड की पर्यटन नीति क्या है, ठीक है। तो हर राज्य के, हर देश के अपने पर्यटन नीतियाँ होती है, उस नीति पर जो है वो चलती है, काम करती है। तो ये मैंने आपके 4 यूनिट को बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको इंग्लिश में बताने जा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। कोर्स कंटेंट थ्योरी पेपर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ठीक है। जो टूरिज्म है उसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा। उसमें क्या क्या है, नेचर एंड स्कोप, व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म, कॉन्सेप्ट एंड इश्यू, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इशू क्या है, टूरिज्म रिक्रिएशन एंड लेजर, इंटर
लेजर इंटर रिलेशंस हैं, उसके बाद ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स ऑफ टूरिज्म बाय रॉबिन्सन, ठीक है, ये रॉबिन्सन वाला देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, रॉबिन्सन का विचारधारा को जानना जरूरी है। इसके बाद है ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, ठीक है, जो नेचर है, ठीक है, उसका एक टूरिज्म हो गया, कल्चरल का टूरिज्म हो गया, मेडिकल टूरिज्म हो गया, पिलग्रिमेज हो गया और जियो टूरिज्म हो गया। तो इसमें से आप क्या ध्यान देंगे, पिलग्रिमेज जो तीर्थ यात्रा है ना, इससे एक सवाल आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद आता है रिसेंट ट्रेंड और टूरिज्म, जिसमें इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे जो है टूरिज्म बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इको टूरिज्म क्या होता है, सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है, सतत जो पर्यटन होता है, सस्टेनेबल ऐसा टूरिज्म जिसमें कि लोग प्राकृतिक जो नज़ारे हैं या जो इलाका है उन जगहों को घूमे लेकिन उसको गंदगी ना फैलाए, उसको बनाए रखे ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका सुंदरता को महसूस कर सके, उसको जो है आनंद ले सके। तो मीटिंग्स, इंसेंटिव, कन्वेंशन एंड एग्जीबिशंस, ठीक है। तो ये जो एग्जीबिशन लगाए जाते हैं अलग अलग जगह पे, लोग वहाँ भी देखने जाते हैं, पेंटिंग्स देखने जाते हैं, बातचीत करने जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, टूरिज्म पॉलिसी इंडिया, इंडियन एंड झारखंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ उसका प्रभाव पड़ रहा है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी पे, जिस कारण की भारत सरकार और झारखंड सरकार ने टूरिज्म पर भी अपने जो है बहुत सारे नीतियाँ यानी पॉलिसीज बनाई है।